गुना में हुई घटना पर राजनीतिक वार पलटवार का दौर जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस स्तरहीन राजनीति से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस के अपने कार्यकाल में ऐसी कई घटनाएं हुई है, पर कांग्रेस को पहले उन पर जवाब दे देना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने 1.5 साल के कार्यकाल में माफिया के आड़ में अपनी दुश्मनी निकालती रही। कांग्रेस के समय शिवपुरी में एक महिला के साथ दबंग लोगों ने अत्याचार किया, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई। गुना में हुई घटना की सूचना जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री को मिली तो उन्होंने तुरंत कलेक्टर और एसपी को हटा दिया था। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इस तरह की किसी भी घटना पर कार्यवाही नहीं की। हमने गुना मामले में बड़ी कार्यवाही की और हमें पता है कि कांग्रेस की क्या रिपोर्ट आएगी। कांग्रेस की जांच कमेटी हमारी बुराई ही करेगी। कांग्रेसी सिर्फ ट्वीट पर ही राजनीति करेंगे। बताने नरोत्तम मिश्रा ने प्यारे मियां मामले पर कहा कि गंभीर जांच चल रही है, जल्द ही परिणाम सामने आएगा। हर मुद्दे पर जांच चल रही है। मोदी जी का संबोधन देश के हर नागरिक के लिए गौरव की बात है। 190 देशों का संगठन है सर, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज बोलेंगे। सच में आज भारत माता का मस्तक गर्व से गौरवान्वित करने वाला काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। ये जांच करें या न करें, पहले आप तो बताओ जो सवाल उनने किया है वो जवाब दें। इसका सवाल पर सवाल नहीं किए जाते। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अगर सवाल किया है तो वो जवाब दें कि इनके रिश्ते हैं या नहीं, इनका परिचित है या नहीं। पहले इसका उत्तर दें, फिर हम आगे बता देंगे, आगे भी बताएंगे। सर, कांग्रेस के नेता जा रहे हैं आज गुना और सर अपनी एक कमेटी बनाई है और इस पूरे मामले में जांच करेंगे। देखिए, कोरोना काल में भी कांग्रेस जो है ना, इस तरह की कुलसित राजनीति से बाज नहीं आ रही है। ये उनके लगाए हुए विष वृक्ष हैं जिन्हें हम काट रहे हैं। उन्हीं के समय के फरार माफिया, उनने कहा हम माफियाओं पे बड़ी वाहवाही लूटी, पर जीतू सोनी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। वो पूरे कार्यकाल में कार्रवाई पता नहीं किस पे करते रहे। सिर्फ राजनीतिक दुश्मनियां निकालते रहे माफिया के नाम पर। आप सबको ध्यान होगा कि धन प्रसाद की जो दलित था सागर के अंदर, उसकी लोगों ने घुसकर हत्या कर दी। घर में मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया। वो तड़पता रहा, वो बिलखता रहा। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 2 शब्द नहीं बोल पाए थे, बल्कि उल्टा हमारे प्रयास से उसको इलाज के लिए हमने आग्रह किया, लेकिन इनको रहम नहीं आया था। इसी तरह से शिवपुरी में घर के बाहर शौच कर रही वाल्मीकि जो महिलाएं थीं, उनको जो है दमंग लोगों ने शिवपुरी के इस तरह का किया कि जिसके कारण से दिक्कत आई। हम घटनाओं को अगर सिलसिलेवार अगर ले लेंगे, हमारे मुख्यमंत्री ने तो संज्ञान में आते ही तत्काल एसपी को हटा दिया, कलेक्टर को हटा दिया और उसको हटा दिया आईजी को। लेकिन इनने उस समय में क्या किया था जब ये घटना सागर की हुई? ये कुछ रखें तो सही। सवाल पूछ लेना, ट्वीट कर देना, आरोप लगा देना, ये कोई कठिन बात नहीं है। आप देखेंगे देवास जिले में दलित समाज की जो बारात जा रही थी, उस बारात पर लोगों ने हमला किया और एक व्यक्ति की मौत हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अलीराजपुर में पानी मांगने पर आदिवासियों को सरेआम पेशाब पिलाई गई, तब क्या कार्रवाई की इनने? इसका जवाब तो दे हमसे सवाल पूछने वाले अपने 15 महीने का। हम उनके सवालों का भी जवाब देंगे। हमने कार्रवाई की है। आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले निलंबित हो गए, एसपी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, आईजी बदल गए, पर आपने क्या किया था? 2 बच्चे सतना में अपहरण हुए, हम विधानसभा में हल्ला मचाते रहे। डेड बॉडी आई, उसके माँ बाप तिलकते रहे,
गोद सुनी हो गई एक माँ की, लेकिन कमलनाथ जी को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। जिस तरह की ये सरकार है, ये कानून व्यवस्था की बात कर रहे, धार में सरेआम मॉब लॉन्चिंग हुई, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ झूठ और फरेब से प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का जो कांग्रेस काम कर रही है, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से ये निंदनीय कृत्य है। इस दौर में जब कोरोना काल चल रहा है, हम एक तरफ महामारी से जूझ रहे हैं, उस तरह से दिल्ली में बैठे ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ बैठे ट्वीट कर रहे हैं। हमें मालूम है कि वो लोग गए हैं तो वो रिपोर्ट भी क्या आने वाली है, वो पहले से ही मालूम है हमें। कांग्रेस कोई समिति बनाएगी तो कोई तारीफ थोड़ी कर देगी, वो रिपोर्ट भी मालूम है कि आप नेगेटिव देने ही वाले हो। अरे पर हमारे सवाल का किसी का तो जवाब दो। आज तक किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उमंग सिंगार के सवाल का जवाब नहीं आया, तो हमें मालूम है हमारे बीडी शर्मा जी के सवाल का जवाब कहाँ से देंगे। न्यायिक नहीं, हमने उच्च स्तरीय जांच के लिए वहाँ पे अधिकारी भेज दिए, अधिकारी पहुँच गए, अधिकारी जांच कर रहे हैं लगातार, संभवतः आज वो आएंगे भी। और छतरपुर वाले वीडियो में तो मुआवजा बन भी गया था। मुआवजा बन गया था, इसके बाद भी दिन भर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उस वीडियो को ट्वीट किया छतरपुर वाले मामले में। मैंने कहा ना, ये राजनीति सिर्फ ट्वीट की है तो क्या कर लेंगे हम, बाकी राजनीति है ही नहीं ना।